तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस मैक्स टर्न के बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। न्यूज़ बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। Hey guys, welcome back to the new video। तो ये वाली न्यूज़ वीडियो में यार एक डेडिकेटेड न्यूज़ वीडियो होने वाली है एल्विश यादव एंड मैक्स टर्न की कंट्रोवर्सी के बारे में। एल्विश और मैक्स टर्न के बीच में फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन होने वाला है। मैक्स ने एक चैट अपलोड भी करके दिखाए थे जहां पर उनके और एल्विश के बीच में बात हुआ था कि इस जगह में हम लोग मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट मैक्स टर्न लाइव भी आए थे एंड उनका ये इंटरेक्शन हुआ था कॉल पे। हाँ तो आ जाओ ना, मैंने भी दी दिया ना एड्रेस, में गुड़गांव में यूं 10 मिनट दूर है बस आपके एड्रेस से। उसके बाद एक और वीडियो मैक्स टर्न की तरफ से आया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एल्विश 8-10 लोगों के साथ एक दुकान में घुसता है और यूट्यूबर मैक्स टर्न से मारपीट शुरू कर देता है। रैंडम सेना के रिलेटेड एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि भाई रैंडम सेना को भाई अरेस्ट कर लिया गया है बिकॉज एल्विश यादव ने रैंडम सेना की फोटो वगैरह लीक कर दी थी। एल्विश यादव आपको पता होगा अरेस्ट हो चुका है, वो अभी जेल में है, तो 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है ना। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अभी एल्विश यादव ने एडमिट कर लिया है कि उन्होंने सांप के जहर को रेव पार्टीज के लिए ऑर्गेनाइज किया था। अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर मुंह पे मारा। उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। डिस्क्लेमर, यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। इसमें नकली स्केट्स, फैक्ट्स, एविडेंस, प्रूफ्स, true as fuck rumors, leaks, AI generated चुतियापा और मिस इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली है, तो कृपया करके इसको दिल पे ले। और अगर दोनों पार्टीज की फरी तो सालों मेरे घर पे तो नहीं आ। ऑल्सो ये वीडियो मार्च की शुरुआत में लिखी गई थी, तो प्लीज आउटडेटेड कमेंट मत करना क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे उस समय। तो हाँ जी, की हाल चाल ससिकाल लू बढ़िया सब। मैं हूँ 2 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट रिव्यूअर मैन एंड आज की इस वीडियो में तुम्हें तो पता ही है, तो फिर चलिए मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अजी लॉरल ने जो लॉन्ग वीडियोस वाले आउटडेटेड एज फक वीडियो लफड़ा, मुझे पता है, आई नो बट जट डोंट केयर। जट ये तो नहीं पता, लेकिन क्या पता शायद हो सके, पर उसी के पॉइंट समझ लेना जो का बस that's all that you need. Anyways, so by now it is already clear what we are gonna be talking about in this video. Well, it's nothing new because ये सब चीजें तो होती रहती है, because as a wise man once said, ये छोटियां मोटियां लड़ाइयां तो होंगी रहंदियां, सब तो चलता है यार। तो उसने उसका फोन लेके मेरे को अपने फोन से पीठ पे मारने की कोशिश की। मैं बताता हूँ कैसा फोन यूज किया था। भाई मैं पक्का कैंसिल हो जाऊंगा, ये सब जोक्स हैं। वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर है, मेरी गांड 10 बंदों के साथ दुकान पे मत चेपना, लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट फोन से थोड़ी ना होता है कुछ। I mean, वो तो इनके ट्वीट्स पर, लेकिन यार I mean to be honest, like whatever this whole thing is, like I'm not gonna end up explaining the whole controversy because there are more expert lore makers in this than actual people who write their ass off like I did, you know, for 7 years. But 7 years of shit doesn't matter. You of course have these lore makers to go through and find out why this shit happened and why this is so masaladar and shit. So anyways, besides this whole thing, I mean, we've got all the memes on this. It's like, oh my god, man, the memes are the best part of this shit. I mean, just look at this, man. Like Elvish boy को tag करने के बाद इतने strikes आए कि पोस्ट और कमेंट नहीं हो रहा था। पोस्ट के मेरे पे मत बना। Oh man, and this is just something else, bro. Samir Raina can't beat Modi ji sense of humor. भाई कुछ दिनों के लिए 20 शब्द से दूर। Ah man, this guy just never learns, bro. And then he just starts tweeting more, which I won't exactly read because I need to shorten this video cause you people won't watch like 41 minutes of me just looking like ass in part 1 and the same shit in the next part combined. Anyways, रानी ने unfollow कर दिया, तो एल्विश भाई कैसे हराएंगे किंग को? तय हाथ से काम चलाना पड़े। यार नहीं यार, मैं असल में फिर जाऊंगा यार, चोद फक। और वैसे रानी से याद आया, गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय YouTube सीरियस माहौल है।
और अभी जस्ट हम नहा के आए मुस्कुरा है सीरियस माहौल में हमारे लगाने वाले हैं टिश्यू हंसने की चीज है देख के सीरियस माहौल है सीरियस गलती हो गई गाइस हम ये बहुत ज्यादा सीरियस वीडियो है Elvish Yadav posting stories regarding work being done. अब इसमें क्या गलत है? न्यूटन ने भी तो करी थी एप्पल को असर। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि ये कौन सा ट्रेंड चलता है आजकल वर्क डन करने का। मतलब हर कोई वर्क डन डाल रहा है स्टोरी में जैसे जन्नत दुनिया सब एक कर दिया हो। मतलब पहले गरीबों पे कैपिटलिज्म करो, फिर अमीरों पे, और फिर वर्क डन, बस वर्क डन, यही चुनाव तो जियो दिया था इन लोगों को। हम आपको कुछ गलत नहीं कह रहे, जैसे कि आपने भी हमें कुछ गलत नहीं बोला वीडियो में, बट उसमें 2-4 फैक्ट्स सही नहीं थे। फैक्ट्स वीडियो में सही नहीं थे, मतलब सच है या झूठ? अरे भाई डिसाइड कर लो, फिर मुंह मारना कहीं भी। पहली बात तो मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ, मैंने लगाई क्यों। वो प्रोवो की थी मेरे हिसाब से रील, वो चलाई, वो मतलब वो हमने लगाई प्रोवो की थी रील। ये कैसा मजाक है? मतलब हर चीज़ में प्रोवो, और कहाँ से कैसे आ जाता है भाई? तू मनबुद्धि है क्या? तेरे दिमाग में कोई चीज़ घुसती है या नहीं? खैर मैं पूछ कि किससे रहा हूँ जो जानबूझ के अपने ही सिस्टम छोड़ने पर लगा हुआ है। दिस वीडियो इज नॉट नेगेटिवली पोस्टेड, समझ रहे हो? मतलब किसी नेगेटिव इंटेंशन से वी आर नॉट पोस्टिंग। हम पोस्ट कर रहे हैं जी खुशहाली बढ़ाने को, मजे लेने को। स्पॉन्सर भी हो गया टिशू का। ई लफड़ा गाइस, बहुत टाइम से शांति पड़ी थी। ई लफड़ा खत्म हो गया, ई लफड़ा इज बैक। There is a pattern with the starting of the video and what he actually ends up doing. I mean, it's easy to say it's all friendly and then doing the exact opposite, since that's the only PhD this guy possesses after all. और एक तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आती है कि why the fuck do YouTubers put their friends in the background to agree with their shit and nod their heads? I mean, जो रणवीर अलाहाबादी की बॉर्डर पॉली चल रही है क्या, उसको टक्कर देना है क्या तुम लोगों को? पागल हो क्या? I mean, हर कोई 1-2 दोस्त बैठा लेंगे पीछे और फिर मुंह चोरी करते रहेंगे, और दोस्त ऐसे हंसेगा जैसे किसी ने उसकी फेवरेट जोक बोल दिया हो। पहले यूके भाई, फिर राजवीर पोकीमॉन वाला विद हिज छत्तीस बिरादरी, फिर ये क्या चुनाव है? कुछ तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि बिलियनर बैंक गया हो रातों रात। I mean, just look at this guy. Either he's forced or he doesn't care. उसको बस मुफ्त की दारू चाहिए भाई के घर पे बस। After all, the only good thing about Rajat Bhai is that he's one man army. या फिर I don't know, behind the scenes पता नहीं कितने और बंदे की बॉडी पे और लगा के भाई कुछ अलग ही कुश्ती चल रही हो। But जब तक बात टाइप नहीं हो जाती है, well, you know, and he doesn't need to look small. I mean, जब आ जाते हैं लोग तो वैसे भी स्पोर्ट हो ही जाते हैं भाई की गांड जब औकात के बाहर आती है तो। And हाँ guys, Bhai never fails to put system clothing beneath the description of all his videos, regardless of controversies and apologies. Lism तो तभी होगी। तुम्हें क्या लगता है धार्मिक खुरी की काफी है? I mean, they were right after all. A Big Boss contestant a day keeps your sanity away. So this part is quite small actually. There's nothing much over here, but this is basically to summarize a sub-segment of the whole culture of defending the system. So, you know, here's of course Anjalians. Yeah, that happened. Okay, no one's gonna object. Okay, I mean, कसम से मैं बता रहा हूँ, I had all the top 10 bro moments of 2024 set in the list already this year, but then Miss Aurora supported Elvis Presley. Bhai, yes. अब चलो वो भी ठीक है, I mean चलता है, like फीमेल लोगों का सिस्टम भी होता होगा डाउन सिंड्रोम का। क्यों यार, क्यों कैंसिल होना चाहते तू? पूछी कि हर बार रोज का रणवीर होना है भाई साले। लेकिन फिर दीदी ने हैशटैग चलाया यार भाई, इसमें भाई हैशटैग यार कैसे डिफेंड करो भाई, कैसे? I mean, of course, it's not System Army, but Anjalians, बस, I mean, और कुछ नहीं। I mean, यार
नहीं, मुझे लगा कि कुछ होगा, मतलब मैक्सटन की MKV, मैक्सटन VKC, बट चलो दिल्ली वालों का अलग ही स्वाग होता है। मतलब गाइस, आई कैन एक्सप्लेन एक बार, जस्ट लिसन टू मी। भाई कम ऑन। अब I mean, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मुझे बुलाएंगे ये लोग अंजलियंस गैंग में, क्योंकि मैं तो दल्ला हूँ ऑफ कोर्स, विदाउट दूसरा L, बट स्टिल एन L, लाइक एल्विस प्रेस्ली, क्योंकि उसको फीमेल सपोर्ट मिलेगा डिस्पाइट माइसोजेनेसिस रिपोर्ट्स बाय ध्रुवराठी अगेंस्ट हिम। लेकिन इस स्मॉल मैक्सट्रॉन भाई को नहीं यार, जस्टिस फॉर मैक्सट्रॉन भाई, सही में यार। Indians and Indian media went most heinous, excruciatingly gruesome acts of crimes committed by countrymen, the smallest issues in the planet that don't need attention. Oh, no one really cares. Indians and Indian media when two retarded clown YouTubers start fighting. I mean, it's such a big issue, man. Like, you know, it's so big. I mean, my whole water supply starts generating as soon as I see these guys. And bro predicted Elvish versus Maxstern. Yeah. By the way, if you didn't know, this guy called Purav Jha, he made a sketch and he showed a segment where Elvish basically pretty much slapped his fan. So there you go, he predicted it. And that's how we end this segment. I know, what a disappointment, but whatever. We gotta go to the next Masaledar news either way. Now the main segment of the controversy is basically how Elvish had to deal with the whole situation that went out of hand after the WrestleMania SmackDown Indian edition, on budget of course, with a really good quality CCTV camera. So basically I won't explain the whole shit because it's pretty much like 10 hours long, so I don't know, maybe longer than that. तेज बोलना गाइस, रिकॉर्ड टूट रहा है आज लाइव का। हां भाई, तेरा नाम भाई, नाम सुधार रखना। सिस्टम भाई थोड़ा बिना सिस्टम के हैं फिलहाल। अभी फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली किसी हिसाब की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो एल्विश भाई बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत जा सकते हैं। भाई इतना प्रेशर तो कुकर में से भी नहीं आता है। और वो बोसी का वहाँ पे पॉपकॉर्न खा रहा है बैठ के, क्योंकि टिपिकल घुसपैठी बिरादरी के आपसी में क्लेश कराना तो जरूरी वास्ते। और इस अंग्रेजी राइडर की गांड जल गई कि नू कैसे सिस्टम में वायरस डाल रही है, वैसे बॉक्स कर सालिया। और फिर दूसरा आरोप सुनो, ये लोग कह रहे हैं कि फेक नहीं है। मामला शॉर्ट हो चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, तो केस रख के कोई फायदा था भी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा अपने माँ बाप को चुना, क्योंकि भाड़ में गया सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर माँ बाप परेशान है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, ठीक है। लोग कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का तेल डालोगे जब तुम्हारी माँ पूरे समय परेशान रहती है, तुम्हारा बाप पूरे समय परेशान रहता है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। फिर ये बताओ कि तुम लोगों ने ये केस फाइल करी, देन यू विथड्रू इट बिकॉज सारी बिरादरी मिल गई, मम्मी की हेल्थ खराब है तो नू थोड़ी ना मारी गांड वापस उसकी। एंड तुम ये बताओ कि चलो मिल भी गए, ये सब BC जो हुआ है CCTV रिकॉर्डिंग में और जो क्लिप्स नेशनल टीवी में दिखाई गई हैं, तो ये बताओ कि तब भी मैटर इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गई? क्या ये फुद्दू बना रहे थे पूरी कम्युनिटी का? तब ये यूट्यूब पे बैठे बड़े बड़े लोग, बिग एस फक यूट्यूबर्स रेयरली सेड शिट except for आशीष भाई, because आशीष भाई he's amazing, I love you। मैं कुछ खराब नहीं बोल सकता आशीष भाई की, क्योंकि आशीष मेरे डैडी हैं, so you know। लेकिन जिनके होश उनके मार्वल के सामने मेंटल हेल्थ से पहले उड़ जाए, उतना कि माई गाय क्विट ट्विटर, नॉट बाकी सारी जगह यहाँ पे मॉल ज्यादा ही गर्म हो रहा था। और इज दिस आवर मिस्टेक that we don't give a shit whether a guy is assaulted or people are raped? Cause we don't। न्यूज में आते रहते हैं ये केसेस, लाइक भाई छोटिया मोटिया लड़ाइयाँ, क्या फर्क पड़ता है यार, ये सब रोज होता है यार, कौन मरो यार, बाहर में क्या यार। लेकिन उसकी शादी पे कौन कौन आया, उसकी शादी पे कितना फ्री का दारू मिल रहा है, कितना पैग लिया,
किसने कितने पैसे थोपे गोरे के थोपे के ऊपर, किसका कब क्या खड़ा होके डाउन हो गया कॉन्फिडेंस, भाई वो तो जरूर जानना चाहिए यार। ये तो ऑब्वियस है यार। आई मीन भाई नो वन केयर्स अबाउट सीरियस इश्यूज। इवन मीडिया ने भी गिव अप कर दिया यार। सालों क्या दल्ले हैं यार सारे बैचुद। ये इन सब की गलती अलग है जो ऐसे लफड़े को कैपिटलाइज करके यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि लड़ो बैचुद, चाहे फेक हो या असली, चाहे जेल में सड़ना पड़े या नहीं, फॉलोअर्स तो आने ही है। अब चाहे 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो या 16.4 मिलियन हो, इतने सारे गवाह। खैर छोड़ो, कुछ और बोल दूंगा तो इस पे एक और केस हो जाएगा और मेरा ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले के पास। और क्या सालों हर किसी का फायदा नहीं होता है यार असलियत में यार। तुम समझो यार, ये भाई स्क्रिप्ट मिलती नहीं है यार हर किसी को कि नसीब ही बदल दे यार। फिर अगले सेगमेंट में भाई का पंगा पड़ गया किसी रैंडम इंसान से। वैसे रैंडम नहीं था बट बिग बॉस पे थोड़ी सी छाती ऊंची कर दी या भाई की, तो वही बस चल रहा था। तो बेसिकली मुनावर से हक कर दिया तो उसकी गांड चल गई। तो वो उसने बोला कि सॉरी बोल भोसड़ी के, पर उसने कहा नहीं मेरा ऊपर से नीचे तक भाई लड़ सॉरी ले ले भोसड़ी के। आई मीन ही डिडंट से दैट। फिर उसके बाद ये वीडियो आई सबकी के हाथ में आ गई। मतलब इसलिए नहीं क्योंकि भाई ने सॉरी बोला है, इसलिए क्योंकि भाई ने बाय द वे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सिस्टम क्लोथिंग का लिंक है, सो जाओ शॉप करो। कॉज सिस्टम है सिस्टम भाई। ओ भाई चलो टॉप मेरे कट्टर है सालो। क्या छोड़ो, कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिप्शन में लिख दिया तो विवाद हो जाएगा। और अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पेज को छोड़ के जिसको मेरे से पर्सनल हेट है उसको साइड करते हैं और बाकी मैं अपने हिंदू समाज पे आता हूँ। लाइक भाई क्या मजाक हो रहा है यार। कोई चैन से पीआर भी नहीं कर सकता है रैंडमली अपने सेना से। और भाईचारा के नाम पे हिंदुइज्म तो चाहिए ही चाहिए भाई। और ये बताओ कि नोट में क्या है, इसका मतलब वीडियो फेक है भाई। कम से कम डिस्क्रिप्शन तो भूल जाते, जैसे आप किसी धर्म के एक्चुअल वैल्यूज को भूल जाते हो। और एक काम करो, एडिट्स भी डाल दो एंड में स्वैग वाली, जिससे कि हाइप बनी रहे गाने की। अच्छा कर दिया भाई, वाह भाई बहुत तेज हो रहे हैं फिर तो। Elvish Yadav arrested in snake venom case, reportedly admits to being supplier of what the fuck? नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये नहीं भाई, ये नहीं हो सकता है यार। कैसे बनेंगे राव साहब नेक्स्ट गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान? ओ माय गॉड यार, कैसे भाई यार। मतलब सामने का तेल सप्लाई कर देते पार्टी में, लेकिन सामने तेल में अपना ही सांप डाल। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। यार तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। बेचारा on top. Wow, what a funny meme, bro. Oh my god, like I mean, I do feel bad though, you know, like when he did get arrested. Okay, maybe not that much bad, but like shit did get worse after that. Spoiler alert. I mean, it's not spoiler alert because it already happened, you know. So, I mean, not much difference. फिर ये लोग बोलते हैं कि हम जलते हैं इनकी ग्रोथ से। अबे दलो, वहाँ तुम चुतियाब को प्रमोट करके फॉलोअर्स भर लोगे तो जलन से ज्यादा खुन्नस चढ़ेगी दिमाग में कि ये कौन सी डिस्टोपियन फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं हम। और ये सीएम के हटने के बाद कैसे हो गई ये नामुमकिन चीजें। जैसे कॉमेडी का एक जॉनर होता है, 2-3 मान के चलो, और एंटरटेनमेंट में कुछ और। इन लोगों ने अलग ही गानमरो जॉनर शुरू किया है। एल्विश भाई का कल एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा था दिन तक कि एल्विश भाई हैज बीन अरेस्टेड। ईश्वर से यही प्रार्थना करेगी जल्दी से वो बाहर आ जाए। तो ऊपर वाले जाने, हम भी नहीं जानते। ऊपर वाले विश्वास रखो, न्याय करेगा। अबे ये कहना क्या चाहता है,
इंसानियत खत्म हिंदुस्तान में, पुलिस डिपार्टमेंट विल टेक राइट एक्शन। लेकिन इंसान को तो एल्विश राव रहीम सिंह इंसान को जेल से निकालना है, जस्टिफाई करना है कि एक पाप नहीं किया है जिसके लिए तुम जेल में डाल रहे हो उसे, अब चाहे वो जेल हो या कोई और चीज, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जोक्स मार सकता हूँ। ठीक है यार, और क्या मतलब 500 और पाप करे हैं भाई ने जिसके लिए चार्जेस लगने चाहिए। एंड द थिंग इज पीपल आर सेइंग दैट ही इज इनोसेंट एंड शुडंट बी अरेस्टेड एंड yada yada whatever. But even then, with the amount of videos that are popping up with him abusing snakes in the parties, unless it's AI generated and deepfaked, Sabaika. And even if it is not, he is still involved in the case in some way or another and should be punished in some way or form, which is evident by the charge sheets that have recently been filed against him, saying that he has been allegedly using virtual phone numbers to call people and, like, you know, establish contacts and supplying it, which, I mean, the fact that the police is saying this without showing much evidence does seem fishy. But I mean it's the police, we gotta trust Indian police, so you know, it's not that they do shit without reason, right? But to be honest, that's not the only problem he has on his plate, because like I said before, there are multiple other charges that should be put on him for the recent incidences, such as leaking someone's address, phone number, and various other sensitive details, which I kind of forgot, but there are other people who have done that as well, so they should be arrested too. And having certain people basically dox that person who he leaked with his face like revealed in that manner and give death threats, and because of which, you know, people have been giving death threats to the victim. And it's not just him, but even this Rajat Dalal, cause Mr. Random Sena called him well, can't say it otherwise भाई मेरी भी गान मार देंगे, so no। गालियाँ के लिए ही FIR करती, वाह भाई ये कौन सा रीज़न है, जो चार्जेस लगने चाहिए वो तो लगाते नहीं है, बस ये सब करते रहते हैं यार साले। That's all for this. I'm done with this whole bullshit. I can't handle any more of this, you know. I know the video was supposed to be much better, and to be honest, it's kind of a bit underwhelming because, you know, ये मेरी पहली video है in which I'm speaking Hindi, so I mean not the first video because I have done it before kinda, but like still, like, you know, it's very risky. Okay, so okay, it's the first video, just like come on, it's not that good right now. Okay, I'm not used to speaking Hindi, especially on camera, or well, it's not on camera, but like on like voice, and I know it's very shit. Like I know the previous return video was a piece of shit with the audio, so yeah, I apologize for that, and so is this, but like come on man, my voice is shit, so it's not my fault. Okay, so can't help with that. Anyways, that's all for this video. You know what to do. My socials are down below if you want to check them out. It's not that there's anything interesting in them, but like of course I need to plug, because otherwise I'm not a YouTuber without plugging my socials shamelessly. Also, if you want to see how the whole saga went on previously, which I know you won't, just check the video that I made previously on this guy, because it's a case study on his character. Furthermore, maybe it would provide some value, but I don't know. Like, I mean, some of you have seen it, some of you won't, so yeah. And yeah, I gotta go. Peace out. Bye bye.